हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्कूल। स्कूल क्या होता है? द वर्ड स्कूल ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्कूल। जो स्कूल वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होके आया है, उससे बन के आया है स्कूल, जिसका मतलब है लेजर, विच मीन्स लेजर। लेजर क्या होता है? इट वॉज द प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी। मतलब एंशियंट टाइम्स में जब सिर्फ ना रिच लोगों को ही हक था कि वो पढ़ सकते हैं, या जो हाई क्लास होती थी सोसाइटी की सिर्फ वही पढ़ सकते थे, तो उस टाइम पे स्कूल का मीनिंग होता था लेजर, कि सिर्फ एक प्रथा है कि सिर्फ रिच ही पढ़ सकते हैं या हाई क्लास पीपल ही पढ़ सकते हैं, लो क्लास पीपल पढ़ ही नहीं सकते, उनको हक ही नहीं है, ये कहा जाता था स्कूल का मतलब। बट एज टाइम पासेस द मीनिंग ऑफ स्कूल इज चेंज्ड एंड इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ लर्निंग ऑफ नॉलेज फॉर एवरीवन। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे स्कूल का मतलब ही बदल गया, और आज वो एक ऐसी प्लेस बन चुका है जहाँ पे कि अब ये हर किसी को, एक ऐसी प्लेस बन चुकी है जहाँ पे कि हर किसी को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। A school is a miniature society and mirrors the school aspiration. स्कूल एक छोटी सी सोसाइटी है जो कि सारी सोशल एस्पिरेशंस का एक तरह से मिरर है, उसका परछावा है। जैसे कि हम मिरर में खुद को देख पाते हैं, तो हम एक स्कूल के अंदर सारी एस्पिरेशंस जितनी भी है, या जो एक छोटी छोटी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सबका कल्चर, अलग अलग चीज़ें, उनके बारे में सब कुछ हम देख पाते हैं, एक झलक देख पाते हैं स्कूल के अंदर। द स्कूल इज अ सोशल एनवायरनमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस आर प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग चाइल्ड्स डेवलपमेंट अलोंग डिजायर्ड लाइन्स। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि एक ऐसा प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे कि हर बच्चे को एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ जीने का नज़रिया दिखाया जाता है कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराई जाती है, उन्हें नए नए ऑक्यूपेशंस दिए जाते हैं कि जिनमें वो इंटरेस्टेड है वो आगे जाके वो ऑक्यूपेशन को अपनाए, आगे जाके उस चीज़ में वो आगे बढ़े, उस चीज़ में जॉब करे। और ये सब चीज़ें तब प्रोवाइड की जाती है बच्चों को कि ये जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम सिक्योर करके रख रहे हैं कि आगे जाके वो एक अच्छा बच्चा ही बने। ये डेफिनेशन दी है जॉन डीवे ने। नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्कूल क्या है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्कूल थ्री कॉम्पोनेंट्स है। पहला है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है इंस्टीट्यूशन प्लान, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तीनों ही कॉम्पोनेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? बिल्डिंग्स हो गई, रूम्स हो गई, लाइब्रेरी हो गई, पूरा का पूरा कैंपस हो गया, या ग्राउंड्स कितने हैं, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इंस्टीट्यूशन प्लान में क्या हो गया? आइडियाज़ हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, सिलेबस हो गया, करिकुलम क्या रखना है, तो ये सब इंस्टीट्यूशन में प्लानिंग जो होती है कि आपको कैसे अपना इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ाना है या उसको कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? टीचर्स आता है, स्टाफ जो भी होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, मैनेजमेंट में जो भी पर्सनस हैं वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई बिलिंग कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शन पे कोई बैठा है, या जो आपका लेबर है जो उधर साफ सफाई करता है, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? द वर्ड इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑर्गेनिज्म विच मीन्स स्ट्रक्चर्ड। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ये डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से जो था एक ऑर्गेनिज्म, और इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते थे। इट मीन्स अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पीपल विद द कॉमन गोल एंड आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक मतलब एक सिस्टम में, पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर में, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप अच्छे से सिस्टमाइज हमने एक स्ट्रक्चर में लगा दिया, लाइन वाइज लगा दिया, एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, और वो भी एक ही कॉमन गोल के साथ, और उसको एक आइडेंटिटी दे दी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई। The purpose of any such organization could be political, social, financial, entertainment, education, health. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी पर्पस हो सकता है। वो पर्पस हमारा पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक
चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है और हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। Organization is generally headed by a single person or group of people from amongst its own members on a permanent and rotational basis. जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जनरली एक ही हेड होता है, एक सिंगल पर्सन होता है, या फिर बहुत सारे लोगों का ग्रुप भी हो सकता है जो एक साथ आते हैं मिलके और फिर उसको परमानेंटली उसको मतलब हेड बन जाते हैं कि वो रोटेशन वाइज हेड करते हैं कि 6 महीने ये पर्सन हेड रहेगा ग्रुप का, 6 महीने ये पर्सन हेड रहेगा, 6 महीने ये पर्सन हेड रहेगा। तो ऐसे वो रोटेशनल बेसिस पे परमानेंटली हेड्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही रूल्स होते हैं फॉर गाइडिंग इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव इट्स पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन के अपने ही रूल्स होते हैं ताकि वो जो भी मेंबर्स हैं उन सबको गाइड कर सके, और वो गाइडिंग क्या होती है, वो वाली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को जिससे कि वो जो उनका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उसको वो अचीव कर सके। फिर वो फाइनेंशियल पर्पस भी हो सकता है, हेल्थ पर्पस भी हो सकता है, एजुकेशन पर्पस भी हो सकता है। एजुकेशन पर्पस में सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, प्ले स्कूल्स, ये सब एजुकेशन बेस्ड है। हेल्थ के लिए आपका हॉस्पिटल आ जाएगा, या ये जो छोटे छोटे आपके मोहल्ला क्लिनिक्स खुले हुए हैं, डेंटल क्लिनिक्स खुले हुए हैं, ये सब आपकी हेल्थ बेस्ड पे आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस। Organization may also be paid in case the purpose includes financially gains. In some cases, the work done is voluntary. ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार पेड भी हो सकती है, मतलब इसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें उस चीज़ के पैसे भी मिल सकते हैं। और वो कब हो सकता है, जब हम वर्क डन वॉलंटरी हो रहा है, मतलब कि जैसे कि लेबर वर्क करिए तो एक लेबर की भी तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो काम करने आ रही है तो उनको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। या कोई भी कंपनी है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम हो रहा है, अब एक प्रॉपर जैसे मैकडी है, मैकडोनल्ड्स इंडिया का नहीं है लेकिन उसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैली हुई है, वो है बाहर का, ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई इंडिया के अंदर, अलग अलग जगहों पे मैकडोनल्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब वहाँ पे पे किया जाए उन लोगों को जो कि मैकडी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पेड केस के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। सो यहाँ पे है पहले कि व्हाट इज टू बी लर्न। एक स्कूल के अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं कि एक गुड सिटीजन कैसे बने, एक गुड लीडर कैसे बन सकते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक गुड मैनेजर कैसे बने, रिसोर्सेज को यूटिलाइज प्रॉपरली कैसे करें, सोसाइटी की केयर कैसे करें और अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कैसे करें। नेक्स्ट हम स्कूल के अंदर क्या करते हैं, हम किससे सीखते हैं, फ्रॉम होम वी लर्न, पीयर ग्रुप से, टीचर से, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, प्रिंसिपल से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, जो अदर लोग काम कर रहे हैं जो पढ़ा नहीं रहे लेकिन वो दूसरे काम कर रहे हैं, हम उन सबसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैसे सीखते हैं, हाउ वी लर्न। बुक्स के थ्रू सीखते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। सिलेबस क्या है उससे हम सीखते हैं कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हमारी बुक में नहीं है, तो हम अलग अलग रेफरेंस देखते हैं, अलग अलग बुक्स देखते हैं जहाँ पे हमें वो चीज़ मिल जाए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है स्कूल में। विजिट्स टू द प्लेसेस वेयर विच आर हैविंग एन एजुकेशनल वैल्यू। उन प्लेसेस को विजिट किया जाता है जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एजुकेशनल वैल्यू मिले, जैसे कि साइंस म्यूज़ियम हो गया, नेशनल म्यूज़ियम हो गया, या आपको एक्सकर्शन के लिए फिलैटली क्लब लेके चले गए। फिलैटली क्लब मीन्स जो स्टैम्प कलेक्शन के लिए प्रॉपर क्लब होता है। नेक्स्ट आता है स्कूल इज़ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने पढ़ा स्कूल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे, अब हमें उस चीज़ को ही एक्सप्लेन करना है। तो पहले आ जाता है, इट इज़ राइटली सेड दैट स्कूल इज़ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी लर्न मैनी थिंग्स इन अ स्कूल फ्रॉम वेरियस मीन्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स एक्सेट्रा। ये सही कहा गया है कि स्कूल एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अलग अलग मीन्स से, अलग अलग रिसोर्सेज से, एंड वो हो गए जैसे टेक्स्ट बुक्स हो गए, टीचर्स हो गए, सिलेबस हो गया, करिकुलम हो गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब। अब जब हमने फर्स्ट डायग्राम करा था वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, फिर ऐसे लिख सकते हो, इन स्कूल वी लर्न हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, डेवलपिंग गुड हैबिट्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है
School is a miniature of society. To inculcate these values, a school involve the following persons who impact learning. अब स्कूल एक छोटी सी सोसाइटी है और सभी के स्टूडेंट्स के अंदर या टीचर्स के अंदर भी जो हमने ऊपर वैल्यूज़ पढ़ी है कि हमें अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए, सोसाइटी की केयर करनी चाहिए, एक मैनेजर कैसे बने, ये सब वैल्यूज़ को अपने अंदर लेके आने के लिए, इनकलकेट करने के लिए जो भी हमें स्कूल सिखाता है तो उसमें बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम सबको ये चीज़ें लर्न कराते हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं कि आप सब ये चीज़ें पढ़ो या आप अगर ऐसा करोगे तो आप ऐसे बनोगे। तो पहले आता है टीचर्स। टीचर्स टीचर्स हाउ टू बी अ गुड सिटीजन, द वैल्यूज़ विच शुड बी लर्नड एंड नॉट फॉलोड। टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें एक अच्छा सिटीज़न कैसे बनना है, हमें कौन सी वैल्यूज़ सीखनी चाहिए एंड कौन सी वैल्यूज़ को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। फ्रॉम नॉन टीचिंग स्टाफ वी लर्न हाउ टू डू आवर वर्क विद फुल डेडिकेशन। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो हमें पढ़ाता नहीं है, हम उनसे सीखते हैं कि वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाने का ही काम हो, वो जो भी काम होगा, फिर चाहे वो आपका वॉशिंग का काम हो सकता है या फिर आपका क्लीनिंग रूफ्स क्या कहते हैं, आपका जो फर्श क्लीन अप करते हैं, क्लीनिंग फ्लोर्स का काम हो सकता है, या आपका रिसेप्शन पे काम हो सकता है, बिलिंग का काम हो सकता है, कंप्यूटर का काम हो सकता है। तो जो भी काम होगा आप उसको फुल डेडिकेशन से काम करना सीखो। ये हम सीखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ से। फ्रॉम हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल से हम सीखते हैं वी लर्न क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब हम सीखते हैं। फ्रॉम पीयर ग्रुप वी लर्न हाउ टू बिहेव इन अ सिमिलर एज ग्रुप और हाउ टू एडजस्ट इन अ सोसाइटी। जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप मतलब हमारे जो सिमिलर एज के बच्चे हैं या हमसे जो थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से छोटे हैं, हम उन सब से सीखते हैं कि हमें कैसे एक सोसाइटी में एडजस्ट करना है, कैसे रहना है, कैसे हमारे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे बिहेव करना है एक सोसाइटी में या सिमिलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। To inculcate the learning value, schools also use various means like syllabus, books, co-curricular activities, etc. लर्निंग वैल्यूज़ बच्चों में इनकलकेट करने के लिए, बच्चों में लाने के लिए स्कूल्स अलग अलग मीन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया सिलेबस, बुक्स हो गई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा दी। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि हमें सिखाती है लर्निंग, जो कि हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज़ को इनकलकेट करती है। In school, we not only learn the meaning of these means but also learn how to conduct these activities and what is the relevance of these things are in our life. स्कूल में हम सिर्फ इन सब चीज़ों का मतलब ही नहीं सीखते, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं इन सब को कंडक्ट कैसे कराना है। ये सब अगर मान लो हमें बोला जाए कि आपको ये एक्टिविटीज़ करें, तो हम सीखते हैं कि हम ये एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे और इन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट क्या हमारे लाइफ में, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के लिए। थ्रू सिलेबस वी लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, साइंस एक्सेट्रा। सिलेबस के थ्रू हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, मैथ्स को, साइंस को, एसएसटी को। थ्रू एक्टिविटीज़ वी लर्न हाउ टू बी क्रिएटिव एंड यूज आवर हिडन टैलेंट। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि अरे वाह, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, हम अपने हिडन टैलेंट को यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे मेरी 10th क्लास तक पता ही नहीं था कि मेरी स्केचिंग काफ़ी अच्छी है। तो मैंने जस्ट जब 3 मंथ्स की छुट्टी आई हमारे 10th क्लास के बाद, तो मैंने जस्ट ऐसी ड्राइंग्स बनानी स्टार्ट की, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, बस ऐसे ही न्यूज़पेपर में कोई कार्टून वगैरह आ गया तो मैं जस्ट ड्रॉ करती थी जस्ट फॉर टाइम पास। एंड आई फाइंड आउट कि वाह, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मतलब घर वालों से मुझे रिप्लाई मिला। कार्टून्स अच्छे बना लेती थी, बिकॉज कार्टून्स पे आप हैंड्स एंड लेग्स कैसे भी बना सकते हो। School organization is concerned with the system in which headmasters, teachers, students, society and the management come as a team to understand the task of running the school on a sound line. जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक सिस्टम से बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, जहाँ पे कि हमारा जो हेड ऑफ द स्कूल होगा, टीचर होगा, स्टूडेंट्स हो गए, सोसाइटी होंगे या जो भी मैनेजमेंट पर्सनस है, वो सभी के सभी एक टीम के फॉर्म में आते हैं और हम सबको समझाते हैं कि हमें एक स्कूल को कैसे रन करना है, प्रॉपर लाइन में, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए, लॉज को फॉलो करते हुए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। एल्स ब्रेल ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल की डेफिनेशन दी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल होता है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है, जो भी एजुकेशनल थ्योरी के थ्रू, जो भी हम एजुकेशन में एक्सपीरियंस लेते हुए जाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे, कोई छोटा सा स्कूल है,
ठीक है, अब वो बड़ा होता जा रहा है, उसमें क्लासेस बढ़ती जा रही है, तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू बड़ा हो रहा है, एजुकेशन थ्योरी के थ्रू बड़ा हो रहा है। उसने देखा कि यहाँ पे मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ तो मैं स्कूल को आगे बढ़ा देता हूँ, फिर और आगे बढ़ा देता हूँ, तो वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बन रहा है स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल का भी यही है कि जब हम स्कूल को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो हमने जो एडमिनिस्ट्रेट किया है एक्सपीरियंस एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशनल थ्योरी के थ्रू, उससे हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये एल्सब्रेल ने कहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू ऑर्गेनाइज मटेरियल इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि टीचर, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट पर्सन्स। टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड गेट फीडबैक। अच्छे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना, सारे प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज करना, स्कूल को एक अच्छी खासी मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना और उनसे अच्छे से फीडबैक पाना, या स्टूडेंट से ही फीडबैक पाना कि अगर आप दूसरे स्कूल्स को देखोगे तो आप उधर क्या समझते हो, उधर के आइडियाज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, और आपको अपने स्कूल में क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या नहीं, तो हम एक सर्वे करके भी फीडबैक ले सकते हैं। टू एस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स टू रन अ प्लान इन अ स्मूथ वे। एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, और ताकि हम जो भी प्लान बनाए हमने ऑर्गेनाइज किया है स्कूल के लिए वो स्मूथ वे में रन हो सके। टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल प्लान फॉर पॉलिसी मेकिंग, कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल प्लान बनाए पॉलिसी मेकिंग के लिए, या जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं वो कैसे कराने हैं, पूरे स्कूल में कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराना है तो वो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट ना करे, उनकी स्टडीज़ पे इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में आता है। टू ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। प्लेटफॉर्म के अंदर आप स्टेजेस पे एक्टिविटीज़ करा सकते हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो कि वो लोग पोएम गाए, सिंगिंग करे, या कुछ भी ड्रामा रोल प्ले करे, सो दैट बच्चों का चाइल्ड में एक अच्छा से डेवलपमेंट हो पाए, उसको हर चीज़ में डेवलप, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, गेम्स में भी वो डेवलप हो, अदर को करिकुलर थिंग्स में भी डेवलप हो, और उसकी क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव हो, वो अपने टैलेंट में और आगे बढ़ पाए। टू ऑर्गेनाइज कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर स्मूथ वर्किंग। एक अच्छा सा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि स्मूथ वर्किंग हो, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हो, इंजॉयबल एनवायरनमेंट हो, इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट हो, ताकि बच्चा अच्छे से सीखे। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन का क्या मीनिंग है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर अ प्लेस ऑफ नॉलेज। इंस्टीट्यूशन जनरली यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई भी प्लेस है नॉलेज के लिए, हम स्कूल को भी एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। It is an entity which delivers information or imparts education to those who needs it. ये एक एंटाइटी है, ये एक प्लेस है जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है, नॉलेज को डिलीवर किया जाता है, और बच्चों के अंदर एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता है, एजुकेशन की नॉलेज को डाला जाता है, या जिन भी लोगों को ज़रूरत है तो वो यहाँ पे आते हैं, इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, अपने अंदर नॉलेज को डेवलप करते हैं और कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। It is a place where we provide professional और vocational training to the needed persons. इंस्टीट्यूशन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कि प्रोवाइड की जाती है अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिन लोगों को नीड है उनको। नेक्स्ट आता है नीड, इम्पोर्टेंस या स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर आप ये कह सकते हो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी क्यों है किसी भी स्कूल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो लेट्स सी कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या ये क्यों इतना नीडेड है, क्यों इतनी इसका स्कोप क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। इट हेल्प्स टू अवॉइड अंडर एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ स्कूल। ये हेल्प करता है कि हम ना तो बिल्कुल कम यूटिलाइज करें और ना ही बिल्कुल ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर दें रिसोर्सेज को, स्कूल के रिसोर्सेज को। सेव टाइम एज इट ब्रिंग्स क्लैरिटी and increase efficiency of work by dividing the duties and responsibilities. स्कूल ऑर्गेनाइज करने से हमारा बहुत टाइम बचता है क्योंकि इससे हमें एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है वर्क को करने के लिए, हमारी एफिशिएंसीज बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग ड्यूटीज़ को डिवाइड कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं कि मैथ्स का टीचर मैथ्स लैब को संभालेगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो कंप्यूटर को अच्छे से जानते हैं वो कंप्यूटर की क्लासेस को संभालेंगे,
कंप्यूटर लैब को संभालेंगे, या साइंस के टीचर साइंस लैब को संभालेंगी, उसमें पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया जाता है। केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री समझाएंगी। तो ये मतलब हमने ड्यूटीज़ को डिवाइड कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया। इट हेल्प्स टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमें हेल्प करता है कि हम एक बेस्ट यूज़ लेके आए, हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कैपेबिलिटीज़ है, उनको अच्छे से हम यूज़ कर पाए। प्रिंसिपल की एक लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से हम एक स्कूल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करें। नॉन टीचिंग स्टाफ की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको हम उनके वर्क में अच्छे से यूज़ कर पाए। इट हेल्प्स टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्कूल। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से हम बहुत हेल्प होती है कि हम लोग एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक स्कूल के अचीव कर पाए। इट बिल्ड टीम स्पिरिट्स अमंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ स्कूल। एक टीम स्पिरिट बन जाती है स्टेक होल्डर्स के बीच में, स्कूल के अंदर जो भी स्कूल के स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो स्कूल के मैनेजर होते हैं, डीएम होते हैं, यहाँ वहाँ पे जो भी डोनेशंस करते हैं। तो ये एक टीम स्पिरिट बन जाती है उन स्टेक होल्डर्स के बीच में। इट एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन जाती है एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, या फिर जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके असेंबली में बहुत बार रोल प्ले किया जाता है, जैसे कि टेंसेस पे रोल प्ले कर दिया, या वर्ब्स पे रोल प्ले हो गया, और वहीं दूसरे साइड आपके दूसरे प्रोग्राम्स हो जाते हैं सिंगिंग पे, देशभक्ति के लिए। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है दोनों प्रोग्राम्स के बीच में। To provide right direction to the pupil to receive right direction from right teachers, particularly subject learning. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनको राइट डायरेक्शन मिले, ताकि वो अच्छी डायरेक्शन को अपना सके, रिसीव कर सके सही टीचर से। पर्टिकुलरली यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है कि जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज दें, राइट डायरेक्शन दें कि अगर वो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आगे जाके उन्हें इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। It enables the pupil to get profit from their learning. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉफिट मिले, उन्हीं की लर्निंग से वो जो भी सीख रहे हैं आगे जाके उन्हीं को ही उससे बेनिफिट मिले। इट प्रोवाइड्स वेल डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये हमें अच्छे से बिल्कुल डिफाइंड पॉलिसीज प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम जब भी स्कूल में नेक्स्ट क्लास में आते तो हमें एक करिकुलम बुकलेट मिल जाती है, सिलेबस बुकलेट मिल जाती है। हमारी डायरी में प्रॉपर पॉलिसीज़ लिखी होती है कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से आपको रूल्स अगर आप करते हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी, अगर आप करते तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कुछ पॉलिसीज़ आ जाती है, या पूरे साल में आपके कौन कौन से प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इट प्रोवाइड्स राइट डायरेक्शन टू द टीचर ऑल्सो। टीचर्स को भी एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन मिल जाती है, बिकॉज हमारी डायरी के अंदर उसमें लिखा होता है कब एग्ज़ाम्स होंगे, आपके टर्मिनल्स होंगे, एफएज होंगे, या फिर कब आपकी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाएगी। तो टीचर उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल प्लान कर लेती है कि उसको कौन सा चैप्टर कितने दिन में पूरा कराना है, सो डैट वो रिवीजन भी करा सके लास्ट में और बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर भी करा सके। इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टूडेंट टीचर पेरेंट सोसाइटी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम सभी को स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, तो ये तीनों सोसाइटीज़ के बीच में एक अच्छी सी कोऑर्डिनेशन बन जाती है। पीटीएम होती है जिसमें कि टीचर्स पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे में कमियां क्या है, या वो कहाँ पे अच्छा कर रहा है, या उसको अगर उसमें कोई टैलेंट है तो आप उसमें उस बच्चे को निकाल सकते हैं। तो ये सब टीचर बताता है। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे स्टेप हमारे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट में। आगे मैं कल कंटिन्यू करूँगी। एंड अगर आपको जल्द से जल्द वीडियो का अपडेट चाहिए तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।